जब हम अब देखो हम सामने देख रहे हैं, हमें टाइम लग रहा है देखने में, बोलने में टाइम लग रहा है ना, तो देखा फटाफट जाता है। और उस टाइम हम क्या उसको आच्छादित करके हम क्या क्या देख रहे हैं, किसके दर्शन कर रहे हैं? क्या मैं दृष्टा बनकर देख रही हूँ, या दृश्य जो आकार है उसके साथ कोई संबंध जोड़कर दृश्य बना रही हूँ मैं अपना, है ना? अगर मैं ऐसे दृश्य तो हम बनाते ही आए हैं, अपना दृश्य बनाते आए हैं, तभी हमारा ये चक्कर ख़त्म नहीं हुआ। ये चक्कर जन्म मरण का हमारा ख़त्म कब होगा? जब हमारी वृत्ति तो बाहर जाए, विषय देश में तो जाए, पर वहाँ से कुछ पकड़ कर ना लाए, तब हमारा ये चक्कर ख़त्म होगा। अब आगे आया है हिंगलाज। अब हिंगलाज क्या है? एक ये तीर्थ स्थान है। 51 जो शक्तिपीठ है ना, उन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है, जहाँ पर सती माता सती का ब्रह्मरंध्र गिरा था, वहाँ बना हिंगलाज। हिंगलाज का वहाँ एक मंदिर है। अभी क्या है इसमें? तैसे हिंसी हिंसी याम, जो मन वाणी शरीर कर सर्व सुख दुख आदि अवस्था में सर्व जीवों विषय आत्मा उपमा दर्शन रूप साधन से पर प्राणी को पीड़न रूप हिंसा से लज्जायाम हो, सो हिंगलाज है। अब माता सती का वहाँ पे ब्रह्मरंध्र गिरा, उनको काटा गया था ना, तो वहाँ हिंसा हुई थी, तो उनका वहाँ ब्रह्मरंध्र गिरा। अब क्या कह रहे हैं? जो मन वाणी शरीर कर, हम जितने भी कर्म करते हैं वो हमारे कर्म कैसे होते हैं? मन से, है ना, कर्तापन से होते हैं। मन वाणी शरीर कर सर्व सुख दुख अवस्था में, मन से हमें सुख भी महसूस होता है, दुख भी महसूस होता है। जितनी अवस्थाएं आ रही हैं अपनी, वो सारा हम महसूस करते हैं अगर हम मन के साथ जुड़ जाते हैं तो। सुख दुख आदि अवस्था में सर्व जीवों विषय, सब जीवों को ये अवस्था महसूस होती है। अब महसूस होती है तो पीछे साधन क्या है? मन अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता, पीछे उसको कुछ है ना बैठा जो सत्ता दे रहा है, वो है आत्मा। आत्मा उपमा दर्शन रूप साधन से पर प्राणी को। अब आत्मा से हमने ये सारे दर्शन किए, दृश्य की दर्शन दृश्य दृष्टा जो त्रिपुटी बनाई हमने, अब ये सारी उसके पीछे बैक क्या है? उसकी आत्मा, वो साक्षी। साधन हो गया वो हमारे साधन। अब ये जितने आगे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं ना, ये सारे साधन हैं, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे कपड़े धोने वाली मशीन, पीछे से करंट आएगा तब वो कपड़े धोएगी, साधन तो है हमारे पास। अगर लाइट ही ना हो तो, है ना, तो कपड़े नहीं धो सकती ना। अब ऐसे ही ये सारे आत्मा, इनका पीछे वो लाइट है, और जितने ये त्रिपुटियाँ हैं ये सारे साधन हैं। पर प्राणी को पीड़न रूप हिंसा से लज्जायमान हो। अब देखो, अब साधन तो हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट, अब इससे प्राणी को, अगर वो अपनी जीवपना में बैठा है तो उसको सुख भी लगेगा, उसको दुख भी लगेगा। तो कहते हैं अगर उसको सुख दुख लगता है तो उसको लाज आए। लाज मतलब शर्म, शर्म आए, है ना। वो जो शर्म आए तो वो क्या है? सो ही हिंगलाज है। वो जड़ा शरीर ते बैठा है ना, वही हिंगलाज है, उसको शर्म आनी चाहिए। इस पूर्वोत्तक हिंगलाज के स्पर्शन रूप धारण से अवश्य कल्याण होगा। अब अगर उस हिंगलाज, अब हिंगलाज वो साक्षी, वो आत्मा जो उनको पीछे सत्ता दे रहा है, अगर हम उसका स्पर्श करते हैं,
अब स्पर्श का क्या मतलब है? आधार पर बैठते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। अब ऐसे कोई वस्तु तो नहीं है ना उसको पकड़ के हम स्पर्श करेंगे। अब जब हम पीछे आकार पर आते हैं, है ना, तो आकार पर पीछे उस पे साधन पर आएंगे, उस साक्षी पर आएंगे, तब जो ये आकार है हमें अलग अलग दिखाई देगा, तो इससे ही हमारा अवश्य कल्याण होगा। हिंगलाज वो नहीं, है ना। अब किसको ये कह रही हैं? सत्ता आधार से जुड़ जाते हैं तो तब हमारा कल्याण होगा। अब जैसे वो हिंगलाज जो स्थान है, कहीं कि देवी के दर्शन करके आए तो हमारा कल्याण हो जाए, है ना। जो 51 शक्तिपीठ हैं वहाँ हम जाएं, हमारा कल्याण हो जाए। सारे हम घूम आए, सारी देवियों के दर्शन कर रहे हैं, हमारा होगा कल्याण? होगा नहीं। कल्याण कैसे होगा? जब अपने स्वरूप में आएंगे, हम जानेंगे, है ना। अगर शरीर पर बैठते हैं तो लज्जा आए हमें। अब शरीर से हटकर अपने साक्षी भाव में जाते हैं, तब हमारा कल्याण होगा। तैसे ही मनुष्य शरीर पुष्कर रूप तीर्थ में, मन मुमुक्षु रूप जीव ब्रह्मा ने चक्षु आदि इंद्रिय रूप देवताओं सहित विष्णु रूप आत्मा अनात्मा का सम्यक विवेक रूप यज्ञ किया। एक पुष्कर भी ना एक तीर्थ स्थान है ना। यहाँ पे भी कहते हैं ना, यज्ञ करो तो आपको सफलता मिलेगी। जो मनोवांछा, जो हमारी इच्छा है ना, पूर्ति के लिए, वासना पूर्ति के लिए हम वहाँ जाके यज्ञ करके आएंगे तो वहाँ हमारी वो पूरी कर देंगे, देवी देवता वो पूरी कर देंगे। एक इसको कहते हैं, एक इधर एक और भी तीर्थ स्थान है देवी का, है ना, उधर भी कहते हैं हवन करके आओ तो वो भी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब पुष्कर का क्या कह रहे हैं? भी वो मनुष्य शरीर धारण करके आया तीर्थ में, मन मुमुक्षु रूप जीव मन के साथ जुड़ते हैं तो जीव है ना। अब जब हम पहले आए तो मुमुक्षु के रूप में आए थे ना, जिज्ञासु थे, हमें अपने स्वरूप का नहीं पता था, हमें जिज्ञासा थी अपने आप को ढूंढने की। कहते हैं मन मुमुक्षु रूप जीव ब्रह्मा ने, अब जीव तो आ गया, अब आगे ब्रह्मा ने क्या किया? जीव को इंद्रियां दे दी, सारी इंद्रियां लगी हुई हैं, इंद्रियों के देवता भी हैं। अब ब्रह्मा ने चक्षु आदि इंद्रिय रूप देवताओं सहित, अब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु रूप आत्मा अनात्मा का सम्यक विवेक रूप यज्ञ किया। अब यज्ञ वो नहीं है, वहाँ जाके करना नहीं है यज्ञ। क्या करना है हमें? विवेक करना है ना। अब उसने इंद्रियां दी हैं तो हम विवेक करें भी। ये इंद्रियां दी हैं तो ये इंद्रियों के जो विषय हैं ये खराब नहीं है, पर हमें लेना आए, कितनी मात्रा में ले, कितनी उसकी लिमिट होनी चाहिए। यही सम्यक विवेक रूप यज्ञ किया। तिसमें जीव रूप ब्रह्मा की अनादि स्त्री प्रावर्ती रूप बुद्धि सरस्वती किसी के निमित्त से क्रोध में होए के निज पति पास बुलाई भी नहीं आई। ब्रह्मा जी की स्त्री सरस्वती है ना। अब सरस्वती बुद्धि की देवी, अब क्या कह रहे हैं? अब जब ये यज्ञ किया सही सही जानने का, तब क्या हुआ? जीव रूप ब्रह्मा की अनादि स्त्री प्रवृत्ति, जो हमारी वृत्ति पहले बाहर जाती होती थी संसार में, अब क्या हुआ? उसका प्रवृत्ति रूप बुद्धि सरस्वती किसी के निमित्त से क्रोध में
होके निज पति। अब सीधा सीधा कह दें अरे तू ब्रह्म ही है ना, हुंदी कोई आम ने अपनी गाल बात सुनावण किते है ना, आप हुंदी गाल बात सुनू ना, हूँ को आखो तू ब्रह्म ही है ना, तेरा ही बीजा होया है, तेरी गलती है, उनको क्रोध हो से कि कहना उससे ਉਹ तक से मैं तो शांति कितने आई हूँ, अपनी सुनावण कितने आई हूँ, मेरी तो सुनते नहीं पे, उल्टा मेरे को आखी में तेरी गलती है। अब वहाँ पे क्रोध आएगा। अब कहते हैं अब वो बुद्धि तो हुई, बुद्धि सरस्वती किसी के निमित्त से क्रोध में होके निज पति पास बुलाए भी नहीं आई। अब क्रोध आ गया, अभी उसको कह रहे हैं तू सरस्वती है, तू ब्रह्म है, तू देवी है। अब जीव भाव वाला वो इतनी जल्दी कैसे समझेगा, उसको तो क्रोध आएगा वहाँ पर। अर्थ यह है कि वैराग्यवान विवेकी अशास्त्री प्रवृत्ति को प्रिय नहीं लगता। देखो जो वैराग्यवान है, विवेकी है। अब हम क्यों कहते हैं कि हमें अपनों जैसों का संग करना चाहिए। अगर हम जैसे हम सत्संग में आते हैं, हमारे मन के भाव बदल जाते हैं। अब किसी संसारी के साथ जाकर बैठ जाएं, ना उसको चस आएगा ना हमें चस आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी संसार क्या बोलेगा, हम कहेंगे छोड़ इसको भी छोड़, इसको भी छोड़, हम उसको छोड़ने की कहेंगे। अब क्या होगा, ना उसको आनंद आएगा बात करने में, ना हमें आनंद आएगा। अब यही कह रहे हैं जो वैराग्यवान है, जो विवेकी है, और वो अशास्त्री प्रवृत्ति वाले, मतलब संसारी प्रवृत्ति वालों को प्रिय नहीं लगते। दोनों के आपस में बन ही नहीं सकती। इसी से जीव रूप ब्रह्मा ने पूर्वोक्त यज्ञ की सहायक निवृत्ति रूप प्रिय गायत्री स्त्री को अंगीकार किया। अब सरस्वती तो स्त्री थी है ना, अब वो सीधी सीधी तो आई ना सडनते। अब उसकी पहले बुद्धि बदलें, बुद्धि बदलने के लिए हम गायत्री करते हैं, अंतःकरण शुद्ध थी वे ये करते ना, गायत्री करते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो। जब अंतःकरण शुद्ध होगा उसके बाद हमें ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आएगा। ये ब्रह्म ज्ञान हमें ऐसे समझ में आ ही नहीं सकता। तभी कहा इसी से जीव रूप ब्रह्मा ने पूर्वोत्तक यज्ञ की सहायक निवृत्ति रूप। अब यज्ञ जो संसार जीव शरीर के अंदर यज्ञ चल रहा है हमारा है ना, देखो हर चीज़ का यज्ञ हो रहा है। कैसे? आँख देख रही है, हाँ, कान सुन रही हैं, नाक सूंघ रहे हैं, जीभ से रसना से चख रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। अब यज्ञ हो रहा है तभी तो हम कह मैं करदा हिंदी निवृत्ति कढ़न की आप, हमने इसकी निवृत्ति तो की नहीं। अब कहते हैं जब इसकी निवृत्ति होगी, यज्ञ की सहायक निवृत्ति रूप प्रिय गायत्री स्त्री को अंगीकार किया। जब गायत्री की अंतःकरण शुद्ध हुआ तब ये शरीर ढीला हुआ है ना, तब शरीर ढीला हुआ ना, नहीं तो आप कोई चाहती बैठे इनसे होने तक शरीर कोई। पश्चात निर्विघ्न विवेक रूप यज्ञ पूर्ण हुआ। अब यज्ञ पूर्ण कब होगा? जब विवेक होगा, विचार चलेगा। नहीं तो ये यज्ञ हमारा पूर्ण नहीं है। मैं खा रहा हूँ है ना, मैंने किया, मैं जो चल रहा है, कर्तापन आ रहा है, तो हमारा यज्ञ ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण कब होगा? जब इसको हम अपने से दूर कर देंगे, निवृत्ति करेंगे, इस शरीर की निवृत्ति कर देंगे। तैसे ही मुमुक्षुओं ने निज शरीर में ही तत्पद के वाच्य अर्थ जीव को राम जाना। अब कहते हैं जीव भी है, ब्रह्म भी है। पहले जब इसकी निवृत्ति की गायत्री की, गायत्री से अंतःकरण शुद्ध किया, अंतःकरण से शुद्ध हुआ तो तत्व
पद, त्वम पद का वाच्य अर्थ। अब त्वम पद का वाच्य अर्थ क्या निकला? त्वम पद का वाच्य अर्थ निकला वो साक्षी, है ना, वो साक्षी वो निकला। जब उसको हमने राम जाना और त्वम पद के लक्ष्य अर्थ को कुटस्थ मन साक्षी ईश्वर जाना, सोई जीव का रामेश्वर स्वरूप है। एक तो हो गया वाच्य अर्थ, भाग त्याग लक्षणावृत्ति के द्वारा एक भाग का त्याग करके जब हमने दूसरे भाग को लिया तो हम कुटस्थ पर आए। कुटस्थ पर आकर हमने फिर क्या जाना कि ये राम है, शरीर सहित राम है। पहले तो हमने एक भाग का त्याग किया, एक भाग का त्याग करके दूसरे भाग को ग्रहण किया, है ना, भाग त्याग लक्षणावृत्ति के द्वारा। फिर उसके बाद निचोड़ क्या निकाला कि ये सारा ही रामेश्वर है, राम है। क्योंकि हम उस साक्षी को तो देख नहीं सकते ना इन आँखों से। दिखने में क्या आएगा? ये रंग रूप आकार यही आएगा दिखने में। अब वही भी तो फिर रंग रूप आकार भी तो वही हो गया, वही तो राम हो गया। क्योंकि हम सूर्य का उदाहरण लेते हैं ना, वही किरण भी सूर्य रूप है। अब ऐसे ये किरण भी वही साक्षी रूप है। साक्षी को ऐसे देख तो सकते नहीं। जैसे हम कल भी कह रहे थे कि हमें देवी देवताओं के अगर दर्शन करने हैं तो हम कहाँ करेंगे उनके दर्शन, है ना, अपने में करेंगे। जिन्होंने उस ब्रह्म को अपने अंदर रमण कर लिया वही चलते फिरते ब्रह्म में, अलग से हम कहाँ देखने जाएंगे उनको। तैसे ज्वाला पर ज्वाला एवं मुखी, ज्वालामुखी ज्वाला नाम प्रकाश स्वरूप ही है। अब आगे ज्वालामुखी आई। अब देखो, अब ये क्या है? ज्वाला उसको कहते हैं जहाँ अग्नि हो, ज्वाला प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश रूप ही है। प्रधान जिसका ज्वाला नाम प्रकाश स्वरूप ही है, प्रधान जिसका ऐसी जो प्रत्यक आत्मा सत्ता बुद्धि साक्षी है, सो ही मुमुक्षु को ज्वालामुखी जानो। अब ज्वालामुखी ओ कहनी, शक्तिपीठ कहनी। ज्वालामुखी कौन है? साक्षी, जिसकी प्रज्ञा जग गई, है ना, जिसकी प्रज्ञा का नाम लिया ना तो उसका नाम प्रकाशित है। वो अपने स्वरूप में वो प्रकाशित है, वही ज्वालामुखी जाने हम। तैसे ही ब्रह्म एक तत्व ज्ञान द्वारा ही सच्चित आनंद निज स्वरूप हरि को प्राप्त होता है। इससे ज्ञान का नाम हरिद्वार है ना, जो हरि के द्वार पर गया। हरिद्वार हम तीर्थ स्थान बना रहे हैं ना, वो हमने एक नाम ले लिया। कहते वो नहीं है, आप यहीं बैठे भी हरि के द्वार पहुँच सकते हो, है ना, यहाँ बैठे बैठे पहुँच सकती हैं। शरीर से जाऊँगी तब पहुँचूँगी मैं वहाँ पे। शरीर से उठ जाओ। हाँ, शरीर से उठ जाओ तो हरि का द्वार ही है वहाँ पर। तैसे वेद रूप नर्मदा के किनारे अर्थात वेद का सारभूत अकार उकार मकार अर्ध मात्रा, ये चार मात्रा रूप ओंकार को जानना, है ना। ओम का है ना, ओम का सिंबल। अब क्या कह रहे हैं? वेद रूप नर्मदा किनारे, आगे अब नर्मदा माता आई। वेद रूप नर्मदा, अब नर्मदा वो नदी नहीं है, वेद जैसे उस नदी के अंदर सार है पानी का, ऐसे वेदों के अंदर भी सार है। सार किसका है? नर्मदा के किनारे अर्थात वेद का सारभूत, है ना, ओंकार। ओंकार का लिया अकार, अकार उकार मकार और अर्धमात्रा। अब ये नीचे वाले तीन तो हो गए
आकार शरीर के आगे। जो अर्ध मात्रा है वैल्यू किसकी है? उस अर्ध मात्रा की। ठीक है, अब इन 3 शरीरों के अंदर वो जो अर्ध मात्रा है, वो जो बिंदु है, कहते हैं उसी को ही जानो नर्मदा, उसी के अंदर सार है। वो सार अगर हम जान लेते हैं तो फिर इन अकार उकार मकार की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अर्ध मात्रा, ये 4 मात्रा रूप ओंकार को जानना, जिन आकार आदि वाचक मात्राओं का वाच्य धाता, आकार के अंदर ही मात्राएं आती हैं। मात्राएं जैसे छोटी बड़ी मेरी तेरी, है ना, नाप तोल जो भी हमने किया आकार के अंदर किया। आकार आदि विचारक मात्राओं का वाच्य ध्याता, ध्यान ध्येय, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और समष्टि अभिमानी विराट अभिन्न विश्व आदि जीव इत्यादि। अब देखो आकार के अंदर है ये सारा कुछ, है ना। तीनों त्रिपुटियाँ हो गई, जीव भाव हो गया, अभिमानी विराट, ये खड़ा है, अभिमानी विराट खड़ा है ये। अब ये सारा क्या है? अभिन्न विश्व आदि जीव, ये सारा जीव के लक्षण हो गए। इत्यादि अनेक त्रिपुटी रूप वैदिक लौकिक वाच्य जगत। और ये सारा त्रिपुटी कहाँ आती है? इस जगत में जहाँ हम व्यवहार करते हैं। वैदिक लौकिक वाच्य जगत। अब वाच्य मन वाणी से सारे जो कर्म हो रहे हैं हमारे। जागृत आदि अनेक त्रिपुटी के प्रकाशक। अब इन सब त्रिपुटियों का प्रकाशक कौन है? साक्षी। वाचक त्रिपुटी के प्रकाशक वाचक अर्ध मात्रा का, अर्ध मात्रा वो साक्षी, वाच्य तुरीय प्रत्यक आत्मा है। अब वो जो साक्षी है, जो अर्ध मात्रा है, वही सब की प्रकाशक है ना। इस व्यष्टि में भी और समष्टि में भी। ईश्वर भी बीच में आ गया, समष्टि का ईश्वर भी बीच में आ गया, क्योंकि ईश्वर को भी हमने आकार में लिया, ईश्वर को भी आकार में लिया ना। अब उनके पीछे भी तो वो साक्षी है, वो सत्ता है। वो ईश्वर ईश्वर कैसे बने? कि वो अपने स्वरूप को भूले नहीं, है ना। हम जीव कैसे बन गए? हम भूल गए, हम तभी जीव बन गए। इतना ही व्यवहार परमार्थ का स्वरूप है। देखो अभी हमें और कुछ नहीं करना, खाली हमें बस जान लेना है। सही से जान लें। सही से क्या जाननी? हाँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये सबको देखने वाला मैं साक्षी, मैं वही हूँ। अब कहते हैं ये अगर इमें व्यवहार कर दूँ ना, ला परमार्थ है। आपको क्या तीर्थ च वनण दी लोड़ कहनी, है ना। पीछे ये जो शक्तिपीठ बता रहे हैं, हमें वहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली व्यवहार अपना सुधार लें तो। सो वाच्य वाचक भाव से सर्व ओंकार रूप ही है। अगर हम देखें तो अपने आप पे लाशा तक नहीं चल सकती हैं, इसको चलाने वाला पीछे कोई बैठा हुआ है। कहते हैं अगर हम सही रूप से देखते हैं, वाच्य वाचक रूप से हम देखते हैं तो उसको वो ही है, पर हमारी दृष्टि कहाँ जाती है ना। इस पे संबंधों में रुक जाते हैं, आकारों में रुक जाते हैं हम, तभी हम आगे नहीं बढ़ पाते। इससे मुमुक्षु को पूर्वोत्तक ओंकार की यात्रा करनी। और मुमुक्षु को क्या ज़रूरत है? किसकी यात्रा करे? आकार की, सीधा आधार पर है यात्रा करनी, अर्थात निज शरीर में ही विवेचन। अब उसको कहीं बाहर यात्रा नहीं करनी, तीर्थ स्थलों में यात्रा नहीं करनी। यात्रा कहाँ करनी है? अपने शरीर का विवेचन करना है उसको, है ना। यहाँ पे उसको यात्रा करनी है।
सही सही जानने हैं उसको। अब यही यात्रा निज शरीर में ही विवेचन सम्यक करना, सही सही जानना, जिससे मरण रहित दर्शन का फल हो। अब अगर ऐसी यात्रा करते हैं तो इसका फल क्या? अब हाँ, जन्म मरण नहीं है, फिर मरना ही नहीं है उसका, है ना। फिर मरेगा कौन? ये शरीर मरेगा, वो नहीं मरेगा। फल देखो इसका कितना अच्छा है। अब आगे भागीरथी, तैसे ही मुमुक्षु रूप भागीरथ के अष्टांग योग तथा आत्मा अनात्मा का सम्यक विवेक रूप सांख्य योग यतन रूप तपस्या द्वारा अंतःकरण रूप हिमालय से ब्रह्माकार वृत्ति रूप ज्ञान स्वरूप गंगा उत्पन्न होती है। अब भागीरथी गंगा है ना, गंगा को कहते हैं ना। अब गंगा कैसे उत्पन्न होती है? जब मुमुक्षु भागीरथी अष्टांग योग शरीर पर बैठ के विवेचन करता है, किसका? आत्मा अनात्मा का। तो सम्यक विवेचन से सांख्य योग यतन रूप तपस्या द्वारा सारे योग कर देंदा है विवेचन विच, है ना। ये देखो, जब कोई ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु मिलते हैं तब ये यतन खत्म होते हैं, है ना। ये यतन वाली जो यात्रा चल रही होती है वो तब खत्म होती है, पहले ख़त्म नहीं हो सकती। पहले तो वो सारा कुछ करेगा, सारी तपस्या करेगा, फिर उस तपस्या से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। अब अंतःकरण रूप हिमालय से, अब क्या निकला हिमालय से? ब्रह्माकार वृत्ति, यही तो गंगा है। हम गंगा में रोज स्नान करते हैं, कब? जब हरिद्वार में सुता ना, हाँ, जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो हमारा गंगा में स्नान होता है। हम रोज़ यहाँ गंगा में स्नान करते हैं। कहते हैं हिमालय से ब्रह्माकार वृत्ति रूप ज्ञान स्वरूप गंगा उत्पन्न होती है। अब जब विवेचन करता है तब ये गंगा उत्पन्न होती है। पुनः ब्रह्म रूप समुद्र में एक रूप हो जाती है। ब्रह्म रूप समुद्र में, ब्रह्म तो समुद्र तो पहले ही है ना। अब वृत्ति को पैदा करने की ज़रूरत है। हमारी वृत्तियों के अंदर ये संसार फंसा पड़ा होता है, संसार चल रहा होता है। जब ये हमारी वृत्ति एक बार आ गई, ब्रह्माकार वृत्ति चल पड़ी, तो अपने स्वरूप में उथल पुथल कर देती है, एक में एक हो जाती है। अब जैसे छोटी नदी बड़ी नदी में जाए तो उसका कोई रंग रूप बचेगा? एक हो जाएगी ना। अब ऐसी वो एक हो जाती है। मनोनाश वासना क्षय व उपरति वैराग्य। अब देखो, जब वृत्ति एक में एक हो गई तो उसका फल क्या मिला? मनोनाश, मन की वासना खत्म, है ना, वासना क्षय हो गई, उपरति हो गया, है ना। संसार से उसकी बुद्धि ऊपर चली गई, संसार में ना रही। फिर वो वैराग्य उसको आ गया, स्वतः आया। ज्ञान रूपी गंगा से जब मिलती है तब जीवन मुक्ति रूप त्रिवेणी हो जाती है। अब ऐसा जीव क्या हो जाएगा? त्रिवेणी, है ना, जीवन मुक्त हो जाएगा। फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। पूर्वोत्तक ज्ञान रूप गंगा में जो स्नान करता है उन्हें जन्म को नहीं प्राप्त होता। हम भी तो यही चाहते हैं कि दोबारा हमारा जन्म ना हो, आकार न ले। तो उसके लिए ज्ञान के अंदर, ये हरिद्वार गंगा के अंदर स्नान लगाना पड़ेगा। केदारनाथ के भी तो रहने हैं 4। बाहर मौसम खराब होगा। नहीं जाना बाहर, बहुत खराब हुआ पड़ा, नहीं कैसे बैठे अच्छा, बाहर बहुत मौसम खराब
पे नहीं जाना, बाहर हाथ निकालना बैठे। अच्छा अंदर बैठना है, अंदर बैठना है।